मैं बहन कुमारी मायावती जी को, शमसुद्दीन रायनी को बाहर निकालने पे सैल्यूट करता हूँ। दूसरा ये है कि जैसा आपने कहा कि मैंने भी उस वीडियो को सर्च किया, देखा, सुना कि किस तरीके से 300 करोड़ के 50 सीटों पे सौदाबाजी की जा रही है। बसपा का एक हिस्ट्री रहा है कि वो टिकट देती है तो पैसे लेती है, मतलब कहा जाता है कि पैसे लेती है, और आपने भी समय, लेकिन ये सब जो प्रकरण आपने बताया तो बसपा के मुखिया के भी तो जानकारी में होगा ना, लेकिन एक्शन तो अब लिया गया। देखिए, शायद ये 2021 का मामला है जो वीडियो वायरल हुआ था। जब सभी जगह वो वायरल हो रहा है, वो मैं समझता हूँ कि उनकी नॉलेज में भी पहुँचा होगा। अब उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया, अब ये तो वही जानती हैं। करना तो यही चाहिए था, अगर करना है तो उस समय करना था। अब कोई नई हरकत कर दी होगी, 2-4 हरकत कर दी होंगी, तब एक थी। कोई गिनती है इन्होंने कितनी हरकत की। मैंने पहले कहा वो महान व्यक्ति है, उनकी महानता के चर्चे पूरी यूपी में है, उत्तराखंड में भी है। जी, मैं शमसुद्दीन की बात कर रहा हूँ। आपने खुद भी कहा कि मेरे ही बढ़ाए हुए व्यक्ति हैं, तो आपने जब बढ़ाया तो इस तरीके का भी बिहेवियर पहले ही था उनका व्यवहार, या फिर आने के बाद इस तरीके, जैसे आपने कहा कि करोड़ों की संपत्ति बन गई, अरबों की होटल बन गया, कहाँ वो ठेलियाँ लगाते थे, लेकिन लेकिन बहन जी ने भी तो ये सब चीज़ों को देखा होगा ना आपके भी दौर में कि भाई किस तरह व्यक्ति बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने जब बाहर भी किया है तो उन्होंने ये उसमें पत्र जो जारी किया उसमें लिखा है अनुशासनहीनता, गुटबाजी। उन्होंने कहीं पैसे का जिक्र नहीं किया। मैंने अभी आपसे कहा कि वो सब्जी का काम करते थे। जब मैं पार्टी से बाहर हुआ उसके बाद ही उन्होंने जो कुछ किया, सारे महान वो मेरे बाद ही बने। मैं रहता तो महान बनने का, इस तरीके के महान, वैसा महान नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वो बनते ही नहीं महान। मेरे जाने के कारण ही वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बनना चाह रहे थे, उसके बनने के बजाय वो महान बन गए। अच्छा, शमसुद्दीन राइन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पद चिन्हों पे चल रहे थे और बनना चल रहे थे। पद चिन्हों की बात अलग हो गई। आपकी तरफ बनना चाह रहे हैं। बनना चाह रहे थे, लेकिन वो दूसरी लाइन में चले गए। मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, बहुत खुले मन से पूछूंगी, और अब मैं चाहती हूँ कि आप खुले ही मन से जवाब दीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई कि इतने से इतने तक पहुँच गए, ज़ीरो पे थे, उन्होंने पैसे के मामले में कुबेर बन गए समझिए, लेकिन ये सब कुछ तो मायावती जी की भी जानकारी में होगा ना कि टिकटों का खरीद फरोख्त कैसे चल रहा है, ये सब कुछ जो कर लिया इन्होंने, होटल और सब बहुत बड़ा कारोबार बढ़ गया, तो ये सब जानकारी में उनके रहने के बाद भी एक्शन नहीं लेना। अब वो कुछ सोच रही होंगी, जानकारी में तो आया होगा, या जिसने जानकारी, अक्सर वो करती थी कि जो जानकारी देता था उसी को डांट देती थी, इतना उसके ऊपर विश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर कर लेती थी। फिर बाद में जब पता चलता था, एक के साथ कई बार हुआ, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब बाद में उनको पता चलता था तब एक्शन लेती थी। उन्होंने बड़ों की भी कभी कभी नहीं मानी, सही बात, लेकिन कभी ना कभी आदमी की सच्चाई बाहर आती है। अब सच्चाई बाहर आई होगी। मैं बहन कुमारी मायावती जी को, शमसुद्दीन रायनी को बाहर निकालने पे सैल्यूट करता हूँ। इस कदर? अरे जो आदमी, अब मैं क्या कहूँ, लुटेरा कहना तो छोटी बात है।